एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया गया है कि आशा है कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पूरे मैथ समझ आ रही होगी। अगर ये मैथ हमारी समझ आ रही है तो आप लोग अपने अपने दोस्तों जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं उसके पास शेयर करें, ताकि एनसीईआरटी मैथ का तैयारी 10th वाले बच्चे अच्छी तरीके से कर सके और बहुत ही आसान तरीके से कर सके। 11 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन तक तो हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इसके पीछे वाले क्वेश्चन में योग नहीं दिया था, nवां पद दिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी जो है ये दोनों में कंफ्यूज करते हैं। nवां पद और n पदों का योग, ये दोनों में अंतर है। nवां पद यानी an, n पदों का योग यानी sn। nवां पद तो nवां पद यानी an n पदों का योग sn। तो यहाँ हमें ये देखना है कि nवां पद दिया है कि n पदों का योग दिया है। तो क्वेश्चन करा है, यदि किसी एपी के n पदों का योग दिया है, योग यानी n पदों का योग कहने का अर्थ हो गया कि sn दिया है। और sn आपका दिया हुआ है, तो कितना sn दिया है? 4n माइनस n स्क्वायर। ये n पदों का योग दिया है, ये n पदों का योग दिया है कि 4n माइनस n स्क्वायर, n पदों का योग दिया है। तो क्वेश्चन कर रहा है इसका प्रथम पद, और इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद अर्थात में S1 लिखा है। S1 तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको S1 कहे चाहे A1 कहे, दोनों एक के बात है बाबू। S1 कहे चाहे A1 कहे, S1 यानी पहला पद, तो पहला पद का योग तो पहला ही होगा। A1 कहे तब भी उतना ही होगा। तो S1 कहे चाहे A1 कहे, यानी पहला पद का योग और A1 यानी पहला पद दोनों एक ही होता है। तो पहला पद, प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करें। बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान तरीका हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। Sn 4n-1 ये आपका दिया है कि n पदों का योग दिया है कि 4n माइनस n स्क्वायर, n पदों का योग दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया है, ये योग दिया है। अगर कहता कि 2 पदों का योग निकाले तो आप इसी से निकालते, 3 पदों का योग निकालते तो इसी से निकालते, जो कहेगा। ये योग दिया है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमें निकालना है an, nवां पद, क्योंकि हमको nवां पद अगर मालूम हो जाए, अगर nवां पद मालूम हो जाए तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो पद चाहेंगे वो हम निकाल सकते हैं। अगर nवां पद मालूम हो तो, nवां पद मालूम हो तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं, 5वां भी निकाल सकते हैं, 10वां भी निकाल सकते हैं, 50वां भी निकाल सकते हैं। कब? जब nवां पद मालूम होगा तब। लेकिन यहाँ nवां पद कैसे निकालेंगे, यही थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि nवां पद कैसे निकलता है। तो an का फॉर्मूला होता है कि Sn माइनस Sn-1। ये कभी भी भुलाइएगा मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आप लोगों को मालूम है कि इस अब 10th वाले बिहार बोर्ड में जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता कहाँ से है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो सब्जेक्टिव के अंदर से आप देखिए कि कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसे उठाकर ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। तो यहाँ an का Sn-1, अब थोड़ी देर के थोड़ा सा यहाँ समझाएंगे हम। Sn ये तो n पदों का योग हुआ, योग यानी nवा पद निकालने के लिए जो योग दिया रहता है उससे एक कम होता है, एक गो कम घाटा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ Sn है तो यहाँ Sn nवा में से एक गो घाटा लिए है। अगर हमको निकालना होगा 8वां पद, अगर एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमको निकालना है 8वां पद, तो 8वां पद निकालने के लिए हमें 8 पदों का योग और घटा देंगे 7 पदों का योग। 8 पदों का योग एगो 7 पदों का योग, ये मालूम होना चाहिए, तब 8वां पद हमको निकलेगा। यानी एक गो कम मालूम होना चाहिए, एक गो कम मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तो आपको एक गो कम Sn मालूम है, Sn-1 मालूम नहीं है। तो वहीं an का फॉर्मूला होता है Sn-Sn-1। यहाँ जो फॉर्मूला रखिएगा n, उसमें से एक गो कम कर दीजिएगा। तो यहाँ an का an हो गया और Sn आपका दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस Sn-1। तो यहाँ n के जगह पर या Sn है तो n के जगह पर n-1 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा Sn तो यहाँ Sn का मान ये दिया हुआ है। तो Sn n के जगह पर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर। तो यहाँ माइनस है तो माइनस, s है तो s है तो s, n-1 Sn, इसे भी Sn, इसे भी Sn, n के जगह पर n-1 है। Sn n के जगह पर n-1 है। तो यहाँ 4 है तो 4, ये कोष्ट में जाएगा आपका, क्योंकि माइनस है तो माइनस के बाद कोष्ट में 4 है तो 4n, n के जगह पर n-1 माइनस n स्क्वायर, n के जगह पर n-1 और इसका स्क्वायर। फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, खूब गौर से देखिएगा, यही आपको समझने वाला है। फॉर्मूला होता है Sn फॉर्मूला आपका Sn, तो Sn का मान आपका दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस Sn, यहाँ है n पढ़ेंगे हम, n ही पढ़ेंगे, n Sn भी पढ़ेंगे। फर्क यह है कि जहां जहां n है वहां n-1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखना n था तो 4 है तो 4 n के जगह पर n रखे हैं क्योंकि n है, माइनस n स्क्वायर तो n के जगह पर n स्क्वायर, लेकिन यहाँ n के जगह पर n-1 है, जहाँ n होगा वहां n-1 रखेंगे। तो यहाँ 4 कोष्ट दे दे, 4 इंटू n के जगह पर n-1, n-1 माइनस है तो माइनस, n के जगह पर फिर लिखेंगे n-1 और इसका स्क्वायर। यहाँ an का an 4n का 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस पोस्ट दे दे, पहले गुना करेंगे, पहले पोस्ट के अंदर हल करेंगे। 4 में n से गुना करेंगे 4n माइनस, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, माइनस है तो माइनस है, a माइनस b के होल स्क्वायर पर। तो a माइनस b के होल स्क्वायर की बात करें, इससे बड़ा कोष्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर।
4n का 4n माइनस n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस कोष्ट 4n का 4n माइनस 4 का 4 माइनस n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 में n से गुना करेंगे 2n प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कोष्ट बंद an यहाँ भी an 4n का 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n का 4n माइनस 4 है तो 4 माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1 यहाँ an का an बराबर 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1 कोष्ट हटाने के लिए माइनस से सभी में गुना किया यहाँ n स्क्वायर माइनस में प्लस में कट गया 4 सॉरी यहाँ n ही रहेगा 4n प्लस में 4n माइनस में कट गया तो यहाँ आपका an बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 4 गो 1 गो 5 गो 4 1 5 माइनस 2n का 2n ये nवां पद आपका निकल गया nवां पद आपका निकल गया। तो क्वेश्चन अब आपका nवां पद निकल गया तो आप जो चाहेंगे वो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अर्थात S1 ज्ञात करना है S1 चलिए जो जो निकालना है उसको यहाँ लिख रहे हैं S1 यहाँ बाबू S है तो S1 इससे निकालिएगा इससे समीकरण आप सेकेंड मान लीजिएगा याद रखिएगा पदों का योग कहेगा तो आप इससे निकालिएगा 5वां पद 7वां पद कहेगा तो आप an से निकालिएगा योग यानी SN से और पद यानी an से निकालिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन करा है कि S1 प्रथम पद लेकिन पोस्ट में आप S1 लिख दिया है तो S1 निकालने के लिए 4 है तो 4 गुना n के जगह पर 1 माइनस n के जगह पर 1 का स्क्वायर 4 में 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 4 में से 1 घटाएंगे 3 एक तो आंसर हो गया ये। प्रथम पद क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है प्रथम दो पदों तो प्रथम दो पद यानी पहला पद और दूसरा पद ये दोनों का योग पहला पद और दूसरा पद दो पदों का योग दो पदों का योग तो दो पदों का योग यानी S1 प्लस S2 ध्यान देना S1 आपका आया है 3 प्लस S1 आपका 3 प्लस S2 n के जगह पर 2 है तो 4 है तो 4 गुना n के जगह पर 2 प्लस माइनस n स्क्वायर n के जगह पर 2 का स्क्वायर यहाँ 3 है तो 3 प्लस 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यहाँ आपका हो जाएगा 3 8 11 माइनस 4 11 में से 4 घटाएंगे 7 ये दो पदों का योग निकला 7। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा पद क्या है देखिए आ गया क्वेश्चन दूसरा पद दो पदों का योग नहीं दूसरा पद क्या है S1 आपकी इसी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है तो S1 निकल गया दो पदों का योग निकल गया समझना आपको सिर्फ इतना ही था बाकी सब आसान है। अब क्वेश्चन करा दूसरा पद दो पदों का योग नहीं दूसरा पद तो दूसरा पद यानी an से निकालेंगे तो दूसरा पद यानी A2 तो यहाँ से सेकेंड से तो n के जगह पर दो n के जगह पर दो तो 5 है तो 5 माइनस 2 गुना n के जगह पर ये हो गया 2 5 है तो 5 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 गुना n के जगह पर 2
5 माइनस 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1। दूसरा पद आपका निकल गया। इसी प्रकार तीसरे पद अब तीसरा बोलिए सेम तीसरा पद an 5 है तो 5 माइनस 2 गुना n के जगह पर 3, तो ये हो गया 5 माइनस 3 दूना 6, अब 5 में से 6 घटाएंगे -1। फिर 10वां पद भी ज्ञात करना है, 10वां पद भी ज्ञात करना उसमें। तो 10वां पद 10 पदों का योग नहीं, 10वां पद यहाँ an के जगह पर 10 है तो 5 है तो 5 माइनस 2 गुना n के जगह पर हो गया 10, तो 5 माइनस 10 दूना 20, आप 5 में से 20 घटाएंगे -15, माइनस वाला ज्यादा है। 10वां पद निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि nवें पद ज्ञात करें। nवें पद तो आपका यही हो जाएगा 5 माइनस 2 है तो 2 n के जगह पर n है तो n ही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। उसका प्रथम पद ज्ञात करना था तो 3, 2 पदों का योग ज्ञात करना था 7, दूसरा पद ज्ञात करना था 1, तीसरा पद ज्ञात करना था -1, 10वां पद ज्ञात करना था -15, nवां पद ज्ञात करना था 5 माइनस 2n। ये सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही समझना था, सिर्फ इसी को ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतना ही आपका दिक्कत है, बाकी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है, बहुत ही आसान तरीका से हमने समझा दिया था। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं, an का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ एक इसको हम चलिए यहाँ कर दें n पदों का, तो an का Sn माइनस Sn माइनस 1 n के जगह पर, तो Sn तो आपको मालूम है तो रख दिए हैं, माइनस है तो माइनस रख दिए। अब Sn माइनस 1 n के जगह पर n माइनस 1, तो 4 है तो 4, n है तो n के जगह पर n माइनस 1, फिर माइनस है तो माइनस n स्क्वायर, तो n की जगह पर n माइनस 1 का स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 है, 4 में n से गुना करेंगे 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, माइनस है तो माइनस है, a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ये होगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n का 4n माइनस 4 का 4, 1 माइनस n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस 2 में n से गुना करेंगे 2n, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4n का 4n n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस यहाँ 4n का 4n 4 का 4, इसको कोष्ट हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ 4n का 4n n स्क्वायर का n स्क्वायर है भी कोष्ट हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस 4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कट गया, 4n से 4n कट गया, तो आपका 4 गो 5 गो हुआ, माइनस 2n का 2n अब रख कर यहाँ बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका था यह। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपका बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, कहीं हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन को एक वीडियो में हम करेंगे। तब तक इतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ये सारी वीडियो समझ आ रही होंगी, सारे मैथ आपको समझ आ रही है, तो जितने सारे 10th के बच्चे हैं सारे के साथ आप शेयर करें ताकि आप पढ़ाई हो सके।